हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर गौरव और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट आयुष काउंसलिंग के बारे में कि आप कैसे प्रोसेस को फॉलो करके एडमिशन ले सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के उनमें डाउट आ रहे थे कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। तो मान के चलिए आप जो काउंसलिंग है, ठीक है, वो जुलाई या फिर अगस्त में होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी क्या है कि कुछ ही जो 4-5 कॉलेजेस उनकी परमिशन आई है और काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जिनकी परमिशन आना अभी बाकी रह गई है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मोर इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। ठीक है, और एक आजकल जो स्कैम चल रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि जो भी आपको काउंसलर या फिर जो भी यूट्यूबर आपको बोल रहे हैं कि आपकी काउंसलिंग में आप 25,000 रुपये जाके कॉलेज में जमा करवाएं, देन आपका हम उसमें फ़ीस में माइनस करवा देंगे। ठीक है, और 1000 रुपीज़ का कुछ बता रहे हैं काउंसलिंग का। तो ऐसे चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें, क्योंकि क्या है ना कि अब ग्राउंड रियलिटी जब जाकर देखेंगे उन कॉलेजेस की तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, और सेकंड थिंग ये है कि बहुत सारे कॉलेज की परमिशन आना बाकी है, तो आप इस चक्कर में मत पड़ें। काउंसलिंग को प्रोसेस करें पूरा एडमिशन, तभी आपको एडमिशन लें। बाकी जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जो भी आपको कुछ भी क्वेरीज हो, तो आप हमसे कमेंट करके, ठीक है, और आप हमसे व्हाट्सअप नंबर से जुड़कर अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको काउंसलिंग करवानी है तो हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हम खुद भी BMS स्टूडेंट हैं, तो आपको हमेशा वही सलाह देंगे जो आपके लिए बेटर है। इसके अलावा हमारा ऐप भी है यूट्यूब के अलावा, ठीक है, वेबसाइट भी है, जहाँ पर बच्चों को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, और इसके अलावा जो नोट्स हैं वो भी आप प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर आपके सीट अलॉटमेंट होने तक आपका पूरा ध्यान हम आपके लिए रखते हैं। ठीक है, सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं आपको टैब के ऊपर ले चलता हूँ ताकि आपको एक अच्छे तरीके से समझा पाऊँ कि कैसे क्या काउंसलिंग को फॉलो किया करके आप एडमिशन ले सकते हैं। चुके हैं अपने टैबलेट के ऊपर, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी हूँ BMS कर रहा हूँ, तो आपको हमेशा अच्छी सलाह ही दूंगा। ठीक है, एज ए सीनियर। सो देखो, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रोसेस के बारे में लिखा है कि कैसे क्या प्रोसेस फॉलो करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जो आपका स्टेप होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपके जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट है वो सब चीज़ें अपलोड होती हैं। ठीक है, और जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वेबसाइट के ऊपर तो आपको 2000 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। और जो आपको वेबसाइट बता रहा हूँ मैं वो आपका है UP आयुष। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है upayush.com, ठीक है, .in। ये आपकी वेबसाइट है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया अपना। नंबर सेकंड हमारा पॉइंट आता है, स्टेप आता है, आपको सिक्योरिटी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्योरिटी फ़ीस की। तो देखो, जब आप सिक्योरिटी फ़ी पे क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दोगे, अपलोड कर दोगे, तो आपको सिक्योरिटी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी, जो प्राइवेट कॉलेज के लिए होती है 50,000 रुपये, और जो गवर्नमेंट के बच्चे काउंसलिंग करवाते हैं, ठीक है, स्टेट कोटा के अंदर, उनकी 10,000 रुपये फ़ीस रहती है। ठीक है, अब देखो, जो प्राइवेट वाले हैं वो आपका देखो 129 नंबर से लेकर 163 नंबर से 500 नंबर तक के बीच है, वो आप प्राइवेट काउंसलिंग करवाइएगा, क्योंकि इतने कम नंबर पे, 500 से कम नंबर पे आपको देखो मिलना है नहीं है गवर्नमेंट, तो प्राइवेट में ही जाइए, टाइम वेस्ट अपना वेस्ट मत करिए। ठीक है, और गवर्नमेंट कॉलेज वाले जो हैं आपको 520 अगर नंबर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो आप वहाँ पर गवर्नमेंट की काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अब रही बात सिक्योरिटी मनी की, तो क्या रहता है कि जो आपकी सिक्योरिटी मनी जब जमा हो जाती है फिर वो वापस कब आती है, तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो देखो, जब आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, तो अगली साल जैसे जनवरी फरवरी के मंथ में वो आपको वापस रिटर्न कर दी जाती है। ठीक है, नंबर थर्ड आपका स्टेप आता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट ऊपर अपलोड किए थे उनका वेरिफिकेशन होता है कंप्लीट, और वो वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है, नंबर फोर्थ आपका स्टेप आता है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो निकलती है। तो आपके मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहता है, और उसमें क्या रहता है कि डॉक्यूमेंट का स्टेटस रहता है। ठीक है, मीन्स कि वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है वो वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ है, और अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो किस रीज़न की वजह से हुआ है। ठीक है, अब वेरीफाई वाला तो ठीक है, चलो वेरीफाई हो गया। अब रिजेक्शन का करेंगे, तो रिजेक्शन के लिए क्या है कि आपको मेल आईडी के थ्रू मेल करना पड़ता है, जिससे और आपको PDF का जो डॉक्यूमेंट है वो भेजनी पड़ती है दोबारा से। मान लीजिए कभी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड नहीं हो पाई हो सही से, या फिर आपका ब्लर हो गया हो डॉक्यूमेंट, तो उन केसेस में रिजेक्ट हो जाता है। अब अगर मान लो इस चीज़ से भी सही नहीं होता है, तो फिर आपका जब काउंसलिंग होगा नोडल सेंटर पर जाकर, वहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाने पड़ेंगे, तो ऐसे करके वेरीफाई हो जाता है। देन नंबर फिफ्थ आपका आता है चॉइस फिलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आपका आता है चॉइस फिलिंग। अब बहुत से बच्चे क्या है जिनके नंबर कम है, ठीक है, नंबर उनके आ रहे हैं भैया 129, 130, 150, 200, तो उन्हें क्या चाहिए, टॉप कॉलेज चाहिए। तो आप भैया खुद समझदार हो कि 150, 200 नंबर में आपको टॉप कॉलेज नहीं मिल सकता। ठीक है, और टॉप कॉलेज का मतलब क्या रहता है कि भैया थोड़ा सा फीस ज़्यादा होगी, सिटी में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा होगा, बस यही थोड़ा 2-3-4 चीज़ें रहती हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि BMS कॉलेज सब एक जैसे होते हैं, प्राइवेट डिग्री सब में है, और सबका जो एफिलिएशन है वो आपका गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से लिंक कर दिया गया है। ये एक बेटर चीज़ आपके लिए है। ठीक है, तो जिन बच्चों को थोड़ा बजट ज़्यादा है तो आप अदर कॉलेज जो है
हाई रेंज वाले वो मूव कर सकते हैं वहाँ पर, बट सब में पढ़ाई एक जैसी होती है, सबका पैटर्न एक जैसा ही है, सबके एग्जाम टाइम पे होते हैं, सबको आपको डिग्री मिलेगी, वो आपका एफिलिएशन गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये गलती ना करें, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग करें, वरना आपके जो मार्क्स के अंडर में आने वाले कॉलेजेस है वो भी आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस स्टेप को अगर आपको जानना है और डीपली, ठीक है, अगर आपको हेल्प चाहिए हमारी काउंसलिंग में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8532059749 पर, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख जाएगा, तो आप काउंसलिंग के लिए हमसे हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, जब हमारा चॉइस फिलिंग हो जाती है तो नंबर 6 पॉइंट आता है सीट अलॉटमेंट का। तो आपने जो चॉइस फिलिंग करी है, ठीक है, उसमें आपको कौन से कॉलेज की सीट मिली है, तो वो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये सीट अलॉटमेंट आपका हो गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नंबर 7, रिपोर्टिंग एट द नोडल सेंटर। तो देखिए, जितने भी यूपी काउंसलिंग होती है, नोडल सेंटर उसका लखनऊ में है, आपको लखनऊ जाना पड़ता है। जब आपका सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके डेट निकाली जाती हैं, ठीक है, कि इतने से इतने रोल नंबर वाले बच्चों को अब हमें नोडल सेंटर पर रिपोर्टिंग करनी है, तो उस डेट में आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। अब वो होता क्या यहाँ पर नोडल सेंटर में, तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन, ठीक, जो आपने अपलोड किए हैं, उससे मैचिंग आपके मतलब कि पूरा आपका डाटा जो है वो एनालिसिस किया जाता है, सब चीज़ें आपकी देखी जाती हैं, सब कुछ चीज़ आपकी सही है या नहीं है, तो उसके बाद वेरिफिकेशन आपका वहाँ पर कंप्लीट होता है। अब क्या होता था नंबर 8 पॉइंट की रिपोर्टिंग एट कॉलेज। तो आपका 7th जो पॉइंट आपका है, यानी कि नोडल सेंटर पर वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका सब स्टेटस फॉलो फाइल हो जाता है कि अब आप एडमिशन ले सकते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर आपकी प्रोफाइल के ऊपर अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के बाद आपकी जो डेट होती है, ठीक है, नोडल सेंटर के बाद 1 या 2 दिन की, तो आपको कॉलेज में जाकर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं अपने, और आपका जो कॉलेज का फीस है वो जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो 8 नंबर का स्टेप्स है, तो यहाँ पर आप उसको फॉलो करके एडमिशन लेना, ये आपका पूरा ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जिन बच्चों को क्वेरी है, हेल्प चाहिए, काउंसलिंग कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दे रखा है। इसके बाद देखिए, जो मैंने आपको बताया कि कुछ कॉलेज हैं जिनकी परमिशन आ चुकी है, तो वो कौन से कॉलेजेस हैं। आपका एक बिमला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर में है, जिसकी फ़ीस 2,04,600 है। एक आपका श्री बाबू सिंह जय सिंह कॉलेज फरुखाबाद में है, 2,28,000 रुपये फ़ीस है। नंबर 3 आपका मेजर SD सिंह फरुखाबाद में, ये यूनिवर्सिटी ध्यान रखना, ठीक है, खुद की इनकी यूनिवर्सिटी है ऑटोनोमस, 2,52,900 रुपये इसकी फ़ीस है। नंबर 4 आपका आता है श्री साईं अलीगढ़ कॉलेज, 2,54,000 इसकी फ़ीस है। और नंबर 5 पे आपका आता है धनवंतरी कॉलेज बरेली, इसकी फ़ीस हमारी कितनी है, 2,52,200। ठीक है, बाकी स्टेट काउंसलिंग मैंने आपको बता ही दिया कब से स्टार्ट होगा, तो आपका लास्ट वीक ऑफ जुलाई में या फिर आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया स्कैम से आप सावधान रहें, सतर्क रहें, और कोई भी अगर आपको डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको हेल्पलाइन नंबर नीचे दे रखा है। ठीक है, तो जिन बच्चों के नंबर कम हैं, सोच रहे हैं कौन सा कॉलेज लें कौन सा नहीं लें, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं ना इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।